सोनपुर नाम के गांव में राहुल और सुनील नाम के दो भाई रहते थे। दोनों का परिवार अलग अलग था। राहुल खेती बाड़ी का काम करता था, जबकि सुनील पहाड़ों के पार जंगलों से लकड़ी तोड़कर लाता और उन्हें बाजार में बेचता था। पहले राहुल और सुनील एक साथ ही रहते थे, पर राहुल की पत्नी नीलम के आ जाने के बाद राहुल ने सुनील और उसकी पत्नी राधा को अलग कर दिया और जमीन का हिस्सा खुद ले लिया। बदले में सुनील को एक छोटी सी झोपड़ी दे दी। जमीन हड़प कर राहुल अच्छा पैसे वाला बन गया, जबकि सुनील बेहद गरीब हो गया। फिर एक दिन सुनील की पत्नी राधा बोलती है, सुनो जी, आज अगर भैया जी ने जमीन का आधा हिस्सा दिया होता ना, तो आज ऐसी हालत हमारी नहीं होती। राधा, मैं तो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता। हमारे भाग्य में जितना मिलना लिखा है उतना ही हमें मिलेगा, इसीलिए सब कुछ भाग्य पर छोड़ दो। अच्छा, मैं जंगल जा रहा हूँ, लकड़ियाँ काट कर लाने में शाम हो जाएगी। पहाड़ के पास बहने वाली एक नदी दलदल से भरी हुई थी। उस रास्ते से कोई भी गांव वाला गुजरते हुए भी घबराता था। सुनील भी जब लकड़ियाँ काटने जाता तो उस रास्ते की जगह दूसरे रास्ते से जाता था। नदी का किनारा दलदल से भरा हुआ था, इसीलिए सब उस नदी के रास्ते जाने से डरते थे। पर सुनील जब पहाड़ी पार करके नीचे उतरा तो उसने देखा कि एक बड़े पहाड़ के पत्थर गिरने से वो रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है। अब क्या करूं? इस रास्ते पर तो पहाड़ी के पत्थर गिरे हुए हैं। ये तो पूरा रास्ता बंद है। अब तो मुझे उस दलदल वाली नदी के रास्ते से ही जंगल जाना होगा। नदी के रास्ते जंगल जाना पड़ा, इसीलिए बहुत शाम हो गया। आराम से नदी के किनारे से निकल रहा था। अचानक ही उसे दलदल में से किसी के बचाओ बचाओ चिल्लाने की आवाज आई। शाम ने मुड़कर देखा, दलदल में हिरन फंसी हुई थी, जो कुछ ही देर में दलदल में डूबने वाली भी थी। कोई बचाओ, मैं डूब रही हूँ। मुझे इन्हें बचाना होगा। सुनील का स्वभाव बहुत ही दयालु था। उसने हिरन को सुरक्षित बचा लिया। वो दलदल वाली नदी एक सुनहरे बगीचे में परिवर्तित हो गई और वो हिरन एक सुंदर कन्या में बदल गई। ऐसा नजारा देखकर सुनील हैरत में रह गया। सुनहरे बगीचे में बहुत सारे सोने के पेड़ लग गए थे, जिन पर सोने के अंगूर लटक रहे थे। ये सब क्या है? मैं कोई सपना देख रहा हूँ? वो दलदल वाली नदी कहाँ गायब हो गई? उसकी जगह ये सुनहरे सोने के पेड़ों पर सोने के अंगूर लटक रहे हैं। ये सब क्या जादू है? तभी वहाँ पर एक सुंदर परी आती है। नहीं युवक, ये सपना नहीं, हकीकत है। वास्तव में ये दलदल मायावी है और ये हमारी सेविका शकुंतला है। शकुंतला को किसी नियम के उल्लंघन के कारण राजमाता से दंड मिला था कि जब तक इस रास्ते से जाता हुआ कोई मनुष्य इस पर दया करके नहीं बचाएगा, तब तक ये अपने असली रूप में नहीं आ सकती। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद युवक, तुमने मुझे श्राप से मुक्त कर दिया, नहीं तो कोई भी निस्वार्थ भावना से मेरी मदद को तैयार नहीं था। हम जादुई परियां इस सुनहरे वन में रहती हैं। अपनी सुरक्षा रखने के लिए हम अपने इस जादुई वन को छुपा कर रखते हैं, ताकि कोई लालची मनुष्य हमारे इस वन को और हमें नुकसान न पहुंचा सके। अब तुमने शकुंतला की इतनी मदद की है, तो हम तुम्हें ऐसे जाने नहीं देंगे। आओ युवक, हमारे साथ हमारे महल में चलो। तुम्हारा हमारे इस जादू सुनहरे वन में स्वागत है। राजमाता तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगी। सुनील उनके साथ सुनहरे महल में चला जाता है। राजमाता, सुनील बहुत ही दयालु है, ये तो आपको पता चल ही गया है, तभी हम सुनील को आपसे मिलवाने महल में ले आए हैं। हाँ, ये तो हमें ज्ञात ही हो गया। शकुंतला को हमने क्रोध में आकर दंड दे दिया था, पर हमें चिंता थी कि कौन निस्वार्थी मनुष्य शकुंतला की मदद करेगा। पर तुम्हारा दयालु स्वभाव जानकर हम बहुत प्रसन्न हैं। मुझे खुशी है कि मैं किसी के काम आ सका। मैंने तो ऐसा नजारा अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था, ना ही ऐसे बढ़िया पकवान खाए थे। वास्तव में ये पकवान बहुत ही स्वादिष्ट था। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मेरी पत्नी घर पर राह देख रही होगी। मुझे जंगल से लकड़ियाँ काट कर जाना है, वैसे भी रात भी हो गई है। हम तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटने देंगे और अब तुम्हें लकड़ियाँ काटने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। ये लो, हमारे सुनहरे बगीचे के सोने के अंगूर।
तुम इन सोने के अंगूरों को बेचकर एक नया व्यवसाय शुरू कर सकते हो, जिससे तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। परी और शकुंतला सुनील को बगीचे की बाहर तक छोड़ आते हैं ताकि सुनील को कोई तकलीफ ना हो। जैसे सुनील बगीचे से बाहर आता है, वो बगीचा ही गायब हो जाता है और फिर से एक दलदल वाली नदी बन जाती है। कुछ देर बाद सुनील घर लौटता है और अपनी पत्नी राधा को सारी बात बताता है। पत्नी राधा भी सोने के अंगूर देखकर बहुत खुश होती है। अगले दिन सुनील सोने के अंगूर बेचकर खूब सारा धन ले आता है और उससे राशन का नया व्यापार शुरू करता है। अब उसकी गरीबी बिल्कुल दूर हो गई थी। सुनील सीधा साधा भोला भाला था। वो बातों ही बातों में अपने बड़े भाई राहुल को सारी सच्चाई बता देता है। राहुल और उसकी पत्नी नीलम भी उन सोने के अंगूर को पाने का लालच करने लगते हैं और उसे दलदल वाली नदी के पास बिना किसी को बताए चले जाते हैं। अजी, हम अपनी गाय को लेकर तो जा रहे हैं, लेकिन जल्दी से गाय को दलदल में फेंक देना और फिर जल्दी से बोलना कि ये गाय हमारी नहीं है। जैसा मैंने तुम्हें समझाया है वैसा ही करना। और तुम चिंता मत करो, मैं इस गाय को दलदल में धक्का देकर ही मानूंगा। उसके पश्चात हमें सोने के अंगूर मिल जाएंगे। राहुल और उसकी पत्नी नीलम के सर के पार हो चुका था। वो जानबूझकर एक निर्दोष गाय को उसी दलदल में फेंक देते हैं। गाय बचाने के लिए गुहार लगाने लगती है, पर एक जादुई शक्ति से गाय दलदल से बाहर आ जाती है और वहाँ से भाग जाती है। पर उसकी जगह राहुल और उसकी पत्नी नीलम दलदल में फंस जाते हैं। ये क्या हो गया? यहाँ तो कोई सोने का अंगूर ही नहीं है। हम तो दलदल में डूबते जा रहे हैं। अरे कोई बचाओ! लगता है हमें हमारे लालच का फल मिल गया है। हमने लालच में आकर एक निर्दोष जानवर को मारना चाहा, इसका फल हमें मिल गया है नीलम। अब हम दोनों को कोई नहीं बचा सकता। हम दोनों इस दलदल में डूब जाएंगे। बचाओ, बचाओ! राहुल और उसकी पत्नी नीलम लालच का शिकार हो जाते हैं और उस दलदल में डूब जाते हैं। सुनील को जब इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत उदास होता है, पर वो जानता था कि उसके भाई और भाभी ने हमेशा लालच में आकर बुरे कर्म किए। शायद उसी का परिणाम उनका ऐसा दर्दनाक मौत मिला। शायद उसी का परिणाम है कि उन्हें ऐसी दर्दनाक मौत मिली। वैसे इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच में आकर अपनी बुद्धि को नहीं खोना चाहिए और कभी भी किसी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। राधा को माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे। सौतेली बहन रोशनी जो देखने में काली थी, इसीलिए उसे कोई पसंद नहीं करता। आज जब दोनों बहनों की शादी है, तब राधा को 1 लाख का लहंगा मिला और रोशनी को कुछ मिला ही नहीं। रोशनी बस बैठकर ये सोचने लगती है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, शादी का लहंगा भी नहीं है, क्या पहनकर मंडप में जाऊंगी। रोशनी के पास लहंगा तो दूर, एक अच्छी साड़ी तक नहीं थी। बचपन से उसके साथ यही होता आया है। रोशनी की माँ रोशनी को जन्म देते ही मर गई थी। रोशनी काली पैदा हुई थी, ये देखकर उसके पिता सुरेश ने कहा था, अरे ये तो कोयले से भी काली है, ये कैसी बेटी पैदा कर दी है इसने। सुरेश को रोशनी पसंद नहीं आई, उसे काली बेटी नहीं चाहिए थी। इसीलिए 1 हफ्ते के अंदर उसने फिर से शादी कर ली। रोशनी की सौतेली माँ सुमन थी और सुमन ने 1 साल के अंदर एक गोरी बेटी को जन्म दिया, जिसके बाद सुरेश की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अरे ये हुई ना बात, बेटी हो तो गोरी हो, काली तो कुतिया भी होती है। सुरेश ने उसका नाम राधा रखा और राधा को माँ बाप दोनों का प्यार मिलने लगा। रोशनी को मिला तो सिर्फ और सिर्फ घृणा। उसकी सौतेली माँ उससे कहती थी, तेरा मुंह देखकर मेरी भूख मर जाती है, खाने के समय मेरे सामने मत आया कर, समझी तू। सुमन, सुरेश और राधा एक साथ एक परिवार की तरह इकट्ठे बैठकर खाते थे, लेकिन रोशनी को वहाँ जगह नहीं मिलती थी। उसे रसोई में बैठकर खाना पड़ता था, वो भी सूखे चावल। खाना खाते हुए रोशनी हर रोज रोते हुए अपनी माँ को याद करती थी। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, शादी का लहंगा भी नहीं है, मैं क्या पहनकर मंडप में जाऊंगी। माँ, आप मुझे अपने साथ लेकर क्यों नहीं गई? माँ, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, भगवान मुझे ऊपर बुला लीजिए, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। एक तो सौतेली, ऊपर से काली, ऐसी लड़कियों के नसीब में सिर्फ और सिर्फ दुख, दर्द और पीड़ा ही लिखी हुई है।
ये बात रोशनी बहुत पहले समझ गई थी। ऐसे ही वो बड़ी होने लगी। राधा को प्यार मिलता रहा, इस वजह से वो घमंडी बन गई और वो दोनों जवान हो गए। दोनों की शादी की उम्र हो गई। घर में राधा की शादी की बात भी चलने लगी। बेटी, अब तेरी शादी की उम्र हो गई है ना, तुझे शादी करनी होगी, उसके बाद तेरे बच्चे होंगे। हमारी बेटी शर्मा गई। वहाँ रोशनी आई और बोली, हाँ हाँ बहन, तू बहुत खूबसूरत लगेगी। रोशनी को देखकर राधा गुस्सा हो गई। आ गई तू, हमारी एक पल की खुशी भी तुमसे देखी नहीं जाती। अपनी गंदी शक्ल लेकर चली जा यहाँ से। लेकिन बहन, मैंने ऐसा क्या बोल दिया? पहली बात तो मुझे बहन कहना बंद कर। मैं तेरी बहन नहीं हूँ, तू इस घर की नौकरानी है। मैं कोई नौकरानी की बहन नहीं हूँ। चल भाग यहाँ से, जाकर खाना बना। अरे खाने से याद आया, कल राधा को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। रोशनी, उनके लिए बहुत सारा खाना बनाना, समझ गई? जी पिताजी। रोशनी वहाँ से चली गई। अगले दिन राधा को देखने के लिए लड़के वाले आए। लड़के का नाम धीरज था। धीरज अपनी माँ के साथ आया था। साथ में उनका नौकर राजू भी आया था। आते ही धीरज की माँ जानकी ने हंसते हुए कहा, सुरेश जी, हम एक नौकर को लाए हैं। हमारे साथ आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? वो बात ऐसी है कि हम उसके बिना कहीं नहीं जा सकते। नहीं नहीं, कोई बात नहीं जी, आइए अंदर आइए। राजू के साथ जानकी और धीरज अंदर आए। राजू भी बचपन से उन लोगों के साथ ही है। जानकी और धीरज सोफे पर बैठ गए और सुमन राधा को लेकर आई। वाह, राधा तो दिखने में बहुत अच्छी है। अरे बेटा, एक नजर में पसंद भी कर लिया। वो लोग बैठकर गप्पे लड़ाने लगे और तभी रोशनी खाना लेकर आ गई। ये लीजिए, आप लोगों के लिए खाना लाई हूँ, खा लीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। सुरेश जी, ये कौन है अब? ये हमारे घर की नौकरानी है। अच्छा राधा बेटी, तुम्हें खाना बनाना आता है ना? राधा को खाना बनाना नहीं आता था, इसीलिए वो चुप रही। जानकी और धीरज ने रोशनी का बनाया हुआ खाना खाया और उन लोगों को बहुत अच्छा लगा। वाह वाह, खाना तो बड़ा स्वादिष्ट है। लेकिन सुरेश जी, ये तो आपकी नौकरानी ने बनाया है। लेकिन मुझे आपकी बेटी के हाथ का कुछ खाना है। वो असल में मेरी बेटी को खाना बनाना नहीं आता है ना, तो फिर ये शादी नहीं हो सकती। शादी के बाद हम खाएंगे क्या? तभी सुरेश के दिमाग में एक आइडिया आया। अब क्यों ना राजू के साथ रोशनी की शादी कर दी जाए। रोशनी भी आपके ही घर में चली जाएगी और हर रोज खाना बनाकर खिलाएगी। सभी शादी के लिए मान गए। रोशनी और राजू से किसी ने एक बार भी नहीं पूछा। सुरेश ने एक तीर से दो निशाने मार दिए। दहेज के बिना रोशनी की शादी नहीं होने वाली थी, लेकिन अब रोशनी को विदा करने के लिए सुरेश को एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शादी का दिन नजदीक आने लगा और राधा ने 1 लाख का लहंगा खरीद लिया। रोशनी ने कहा, पिताजी, मेरे लिए लहंगा नहीं खरीदा आपने? तुम लहंगा पहनकर क्या करोगी? नौकरानी को लहंगा पहनना है। सभी ने हंसते हुए रोशनी की बात को टाल दिया, लेकिन रोशनी को पता था शादी जिंदगी में सिर्फ एक बार होती है। इसीलिए उसने कहा, मुझे भी लहंगा चाहिए, 1000 का लहंगा भी चलेगा। तेरे लिए 1 रुपए भी खर्च नहीं करूँगा। पता नहीं कहाँ से आ गई तू। तुझे तो अफ्रीका के जंगलों में होना चाहिए था। और ऐसे ही शादी का दिन आ गया। राधा लहंगा पहनकर तैयार होने लगी, लेकिन रोशनी के पास पहनने के लिए कुछ नहीं था। वो अपनी माँ कुसुम की फोटो के सामने खड़ी होकर रोने लगी। माँ, क्या ऐसी शादी होगी मेरी? ना लहंगा, ना अच्छे कपड़े, यहाँ क्यों रख गई है मुझे माँ? उत्तर दो माँ, उत्तर दो। तभी अचानक से रोशनी को उसकी माँ की आवाज सुनाई दी, जैसे ही आकाशवाणी हो रही थी। बेटी, मैं तो तेरी माँ हूँ, तेरे बारे में तो मुझे सोचना ही पड़ेगा। बिस्तर के नीचे एक ट्रंक है, उसके अंदर मेरी शादी का लहंगा है, उसे निकाल कर पहन ले। माँ, तुम कहाँ हो? तेरे दिल में हूँ बेटी, अब जल्दी से लहंगा पहन ले। रोशनी ने बिस्तर के नीचे से ट्रंक निकाला और उसमें से लहंगा निकाल कर पहन लिया। पहनते ही एक चमत्कार हो गया। रोशनी काली से गोरी हो गई। वो इतनी सुंदर हो गई कि खुद को आईने में देखकर उसके होश उड़ गए। जब शादी के मंडप पर धीरज खड़ा था, पास में ही राजू खड़ा था।
राधा मंडप में पहुंची और उसके बाद रोशनी वहां पहुंची। रोशनी को देखकर सबके होश उड़ गए। क्या मैं इतनी सुंदर हूँ? लेकिन कैसे? ये माँ का प्यार है। बेटी अब जा शादी के मंडप में। जब शादी के मंडप पर धीरज खड़ा था, पास में ही राजू खड़ा था। राधा मंडप में पहुंची और उसके बाद रोशनी वहां पहुंची। रोशनी को देखकर सबके होश उड़ गए। क्या? गोरी कैसे हो गई? क्या ये नौकरानी इतनी सुंदर? ये तो राधा से भी सुंदर हो गई है। रोशनी ने राजू का हाथ पकड़ा और अचानक से राजू भी लंबा और गोरे मर्द में बदल गया। उसने कहा, अब मालिक पता नहीं मुझे क्या हो गया, लेकिन मैं अब से आपके घर में काम नहीं कर सकता। राजू और रोशनी वहां से भाग गए। उन दोनों ने कहीं और जाकर मंदिर में शादी कर ली। यहाँ जानकी और धीरज को जब पता चला कि रोशनी सुरेश की नौकरानी नहीं बेटी है, तब उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। राधा अंदर से टूट गई। रोशनी अपनी माँ के आशीर्वाद से राजू के साथ बहुत दूर जाकर घर बसाया और वो दोनों लहंगा बनाकर बेचने लगे। इस तरह से वो दोनों एक खुशहाल जिंदगी बिताने लगे। और यहाँ राधा से किसी ने शादी नहीं की। वो 1 लाख का लहंगा लेकर पूरा जीवन कुंवारी ही रह गई।